देता हूँ और शुरू करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। देवियों देखिए, कौन बनेगा करोड़पति का ये 24वां साल जो है चल रहा है और इतने वर्षों में इस खेल में बहुत से बदलाव देखे हैं, लेकिन कुछ बातें अभी वैसी की वैसी ही हैं। जैसे समय बदल गया लेकिन खेल का उद्देश्य नहीं बदला, है ना। पीढ़ी बदल गई लेकिन खेल के प्रति उनका प्रेम नहीं बदला। खेल के नियम बदल गए लेकिन हॉट सीट पाने की चाहत नहीं बदली। ज्ञान के स्रोत बदल गए लेकिन इस मंच पर ज्ञान की महत्ता नहीं बदले। और तो और यहां स्टूडियो में बैठी जनता के चेहरे बदल गए लेकिन उनका जोश, उत्साह और तालियां नहीं बदले। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। तो इन्हीं तालियों की गूंज के बीच आज का खेल आरंभ करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे 10 नए खिलाड़ियों का। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। और सबसे पहले स्वागत किया जाए नई दिल्ली से पंकज मेहता जी हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड से डॉक्टर शोभिका श्री, आरला छत्तीसगढ़ से हैं ज्योति साहू, अखाड़ी मध्य प्रदेश से हैं बंटी वाड़ीवा, वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं देवांग अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से तनु चौधरी जी, समस्तीपुर बिहार से आए हैं सुनीता कुमारी जी, नई दिल्ली से सतनाम सिंह, दुर्ग छत्तीसगढ़ से ममता साहू और अंत में मोगा पंजाब से श्रीम शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। देवियों एक बार फिर से जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फर्स्ट स्विंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेशम कीट के जीवन के इन चरणों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these stages of a silkworm's life chronologically. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंडा, बी इल्ली, सी शलभ, डी कोकून। एग, कैटरपिलर, मॉथ, कोकून। ये 4 ऑप्शन हैं। हो गया समय समाप्त। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए अंडा, एग, फिर आता है बी इल्ली, कैटरपिलर, फिर आता है डी कोकून और अंत में सी शलभ यानी कि मॉथ। ये है सही क्रम। ए बी डी सी। अब ए बी डी सी में जिन जिन खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। केवल एक सतनाम सिंह। ओहो, जी और हम बच्चा सतनाम सिंह जी के लिए। समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सतनाम सिंह, ये नई दिल्ली से हैं। सतनाम सिंह जी 2 चीजें पूछेंगे। पहले तो आप अपने कंपेनियन के रूप में किसको लाए हैं? सर मेरा बेटा है। आपके बेटे आए हुए हैं। सत श्री अकाल भाई साहब। आपका नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, ओ ओके। सर। हाँ जी सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। पापा। हाँ बेटा। चड्डे फड्डे। क्या कहते हैं फट्टे? आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं कैब चलाता हूँ स्कूल के अंदर। ओह, तो दिन भर आपका यही काम रहता है? हाँ सर, सुबह 6 बजे जाते हैं, उसके बाद 7 बजे का पिकअप होता है, 12:30 छुट्टी होती है, 2 बजे तक घर आ जाते हैं। तो आपका परिवार जो है आपका मदद करता है इस काम में या अकेले आप? मेरी सर मिसेस जाती है 7 बजे। ओह, वो भी काम करती हैं आपके साथ? हाँ जी सर, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, संभालती वही है, तो उनको साथ ले जाते हैं आप? हाँ जी सर। ओह ओके ओके, ऑलराइट भाई साहब। और बहुत सी बातें करेंगे आपके धीरे धीरे। तो जितने नियम होते हैं खेल के वो तो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं। एक एक करके भाई साहब आपके सामने प्रश्न आएंगे। 3 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपका जोश इसी तरह बना रहा है।
जो बोले सोनिहार। सत श्री अकाल। ऑलराइट, सतनाम सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एक जीव का नाम इन दो कहावतों को पूरा करेगा? झूठ बोले डैश कटे और डैश चला हंस की चाल। Which creature completes these two Hindi idioms? झूठ बोले डैश काटे एंड डैश चला हंस की चाल। ऑप्शन देखिए, ए उल्लू, बी कौवा, सी तोता या डी कोयल। सर बी को लॉक कर दीजिए, कौवा। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं सतनाम सिंह जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सतनाम सिंह जी, ये एक चित्र आपको हम दिखाएंगे। ये इमेज प्रश्न है, उसके ऊपर ये प्रश्न जो है निर्भर है। इस चित्र में दिख रहे फूल के नाम में इनमें से किसका नाम आता है? Which of these appears in the name of the flower in this image? पहले इमेज देख लीजिए, फिर आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लीजिए। ओके, ऑप्शंस आपके हैं, ए मून, बी अर्थ, सी सन, डी मार्स। चंद्रमा, पृथ्वी, सूरज या मंगल? सर सी को लॉक कर दीजिए, सूरज। सी सूरज के कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सूरजमुखी का नाम इस आधार पर रखा गया है कि वे सूर्य के अनुसार अपने फूलों को पूर्व से पश्चिम की ओर मोड़ देता है। ओके, और सतनाम सिंह जी आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन 2001 की फिल्म दिल चाहता है का मुख्य अभिनेता नहीं था? मुख्य अभिनेता नहीं था। Who among these was not a lead actor in the 2001 film दिल चाहता है? ऑप्शन सुनिए, ए शाहरुख खान, बी आमिर खान, सी सैफ अली खान, डी अक्षय खन्ना। देखी होगी आपने ये फिल्म? नहीं देखी। ऑलराइट, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस बोलिए। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। 4 नंबर का याद आया। 75% दिया है ए शाहरुख खान को। लॉक कर दीजिए सर। जाएंगे? ओके, ए पे बोलिए ताला लगाने के लिए। बोलना पड़ेगा सर आपको। लॉक कर दीजिए सर। ए को ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। थैंक यू। बड़ी प्रचलित फिल्म थी, उसमें सब थे। बाद में याद आया। ओके, सतनाम सिंह जी, 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल के। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जलेबी बनाने में आमतौर पर इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? Which of these is not normally used in the preparation of a jalebi? A ऑयल, बी मैदा, सी शुगर या डी सूजी? डी सूजी को सर लॉक कर दीजिए। डी सूजी पे कहने ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5000 रुपए जीत गया। और सतनाम सिंह जी, आ गया है 5वां प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। इसको पार कर जाइए तो आपके सामने सुपर सवाल आएगा। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मध्यकाल में कुछ जगहों पर बीमारिस्तान किस प्रकार की जगह थी? बीमारिस्तान। इन द medieval world, what kind of establishment was a बीमारिस्तान? A war camp, B a hospital, C a marketplace, D a lighthouse। एक युद्ध शिविर, एक अस्पताल, एक बाजार, एक प्रकाश स्तंभ। सर ऑप्शन बी लॉक कर दीजिए, हॉस्पिटल। बी ए हॉस्पिटल पे कह रहे हैं, थल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने। बहुत बहुत बधाई हो। बीमारिस्तान नाम से ही पता चल जाता है कि अस्पताल ही होगा।
ऑलराइट, तो सतनाम सिंह जी, जैसा कि हमने कहा था, अब आपके साथ ये देखिए, ये जो भोपू बजा है, ये संकेत है सुपर सवाल का। ऑलराइट कंप्यूटर जी, सुपर सवाल पेश किया जाए। कर्नाटक के अलावा वो एकमात्र राज्य कौन सा है जिसके साथ केरल की सीमा लगती है? अदर देन कर्नाटक, विच इज द ओनली अदर स्टेट केरला शेयर्स ए बॉर्डर विथ। समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं। तमिलनाडु का। तमिलनाडु कह रहे हैं, इस पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, ये सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। ऑलराइट सतनाम सिंह जी, आपके पास अब एक सुपर पावर आ गई है, एक सुपर शक्ति आ गई है, जिसका नाम है दुगनास्त्र। दुगनास्त्र क्या, यह मैं आपको समझा दूं। अब से जितने प्रश्न आएंगे, 6 से लेकर के 10 प्रश्न तक, अगर मेरे पढ़ते पढ़ते आपको लगे कि बिना लाइफलाइन लिए आपको उस प्रश्न का उत्तर मालूम है, तो आपके बगल में ये जो बजर है, इसको दबा दीजिए। ऑलराइट सतनाम सिंह जी, छठा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा एक स्थान अन्य 3 की तुलना में सबसे अधिक पूर्व में है? Which of these places lies farther to the east than the other 3? ऑप्शन पढ़ता हूं। ए सूरत, बी जबलपुर, सी मुंबई, डी गुवाहाटी। लाइफलाइन लूंगा। एक और लेंगे, शांत हो जाइए। 2 लाइफलाइन है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? वीडियो फ्रेंड। वीडियो फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। सतनाम जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो 3 नाम। जसप्रीत कौर, वर्षा ठाकुर, अजीत सिंह। अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, ऑलराइट। अजीत सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके रिश्ते में है, फ्रेंड है? रिश्ते में भी है सर, फ्रेंड। फ्रेंड भी है, ओके। अजीत सिंह जी, सत श्री अकाल। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सत श्री अकाल साहब जी, कैसे हैं आप? बस कृपा है आपकी जी। अजीत सिंह जी, मेरे सामने सतनाम सिंह जी हॉट सीट पर आ गए हैं केबीसी में, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, और 45 सेकंड 45 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको इसका उत्तर देना होगा। सतनाम जी, आपका समय अब शुरू होता है। अब भाजी, इनमें से कौन सा एक स्थान अन्य 3 की तुलना में सबसे अधिक पूर्व में है, ईस्ट में है? सूरत, मुंबई, जबलपुर, गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक है भाई, पक्का? 85%। हाँ जी, ईस्ट ही चाहेगा सब तो ज्यादा। हाँ। ठीक है भाई, क्या करेंगे? डील लॉक कर दीजिए। गुवाहाटी। डी पे कह रहे हैं धन लगाने के लिए, उनको सलाह मिली है। बिल्कुल सही जवाब। सर लग लेकिन सर ये जबलपुर के चक्कर में रह गया। अरे की कर रहे हो तुसी? गुवाहाटी कितने हैगा तुसी? नहीं, गुवाहाटी तो पता सर अलग है। हाँ। जबलपुर के चक्कर में कंफ्यूज हो रहा था। ऑलराइट, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। यह है 7वां प्रश्न। 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको, लेकिन दुगनास्त अभी भी चल रहा है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। IPL 2024 में किसी एक उभरते खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। Who was given the Emerging Player Award in IPL 2024?
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए नीतीश कुमार रेड्डी, बी यशस्वी जायसवाल, सी रियान पराग या डी शिवम दुबे। लाइफलाइन है। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपकी बची हुई लाइफलाइन है डबल टिप। डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। सतनाम सिंह जी, पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। अब एक उत्तर बचा है आपका। दूसरा उत्तर बताइए। घड़ी चल पड़ी। ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए, शिवम दुबे। डी शिवम दुबे पे ताला लगाया जाए। नहीं जी, ये भी गलत निकला। सही उत्तर है नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं और एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं। बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। दुर्भाग्यवश सतनाम सिंह जी, आप आगे नहीं बढ़ पाए और 10,000 रुपए आज आप जीत रहे हैं। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं आपको। एक बार तालियां बज जाएं इनके लिए। ये 10,000 जो है ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। सतनाम सिंह आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, इसमें ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 डाल देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये 10,000 इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बैड लक सतनाम सिंह जी, कोई बात नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। कंटेस्टेंट्स, ये हम बार बार बोलते जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो एक मौका है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जोया अख्तर की एक फिल्म का शीर्षक बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द टाइटल ऑफ अ जोया अख्तर फिल्म। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मिलेगी, बी ना, सी दोबारा, डी जिंदगी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी जिंदगी, फिर आता है बी ना, फिर आता है ए मिलेगी और अंत में सी दोबारा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। डी बी ए सी, ये है सही क्रम। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अरे ये मत कीजिए, अलाउड नहीं। आइए, स्वागत आपका। श्रीम शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। आ गए हॉट सीट पर हमारे सामने श्रीम शर्मा जी, जो कि मोगा पंजाब से हैं। बहुत बहुत बधाई आपको श्रीम जी, तालियां बज जाए इनके लिए। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं आप अपने साथ? सर मेरे साथ मेरे मम्मा और मेरी वाइफ है। ओ, दोनों। आप दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ, स्वागत करते हैं हम इनका हमारे शो में। सर अभी अभी ब्याह हुआ है क्या? अभी अभी हुआ है। और लग रहा है 14 फरवरी को हुआ था सर। अच्छा अच्छा, इसलिए पूछ लिया कि थोड़ा वो सहमी हुए हैं और झुमका बहुत बढ़िया पहने हैं। तो माता जी के आंसू बह रहे थे जब आप सेलेक्ट हुए हॉट सीट पर आने के। इसके पीछे कोई कथा है या क्या है, वजह क्या है? सर असल में जो मेरे मम्मा हैं, ये कौन बनेगा करोड़पति के डाई हार्ड फैन है। ओके। पहले सीजन से लेके अब तक कोई भी एपिसोड ये मिस नहीं करती। जी।
तो इनका सपना था, मेरे से भी ज़्यादा सपना इनका था कि मैं इस सीट पे पहुंचूं। तो मैं अपनी माता का सपना पूरा करने आता हूँ। तो माता जी आपका सपना पूरा हो गया है, तो अब तो संतुष्ट है आप ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। और इसकी तपस्या है, इसने व्रत रखे हुए हैं। ओहो, हाँ जी। आपने व्रत रखा हुआ है? सर जिस दिन मुझे कॉल आया था, 3 मई को आया था सर कॉल मुझे, तब से ही मैंने सर व्रत शुरू कर दिया। और मैंने सोचा कि जब मैं हॉट सीट पे पहुंचूंगा तभी मेरा ये व्रत पूरा होगा सर। यानी इतने दिन? आज 97th डे सर। 97 डेज तक आपने भोजन नहीं किया है? नहीं सर। मेरा नाम है श्रीम शर्मा और मेरी एज है 35 और मैं मोगा पंजाब से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एस्ट्रोलॉजर हैं, यानी ज्योतिषी हैं। मैं भी अपने पापा से एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूं। कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए जब 3 मई को मेरे को कॉल आया था कि आप ग्राउंड ऑडिशन के लिए आ रहे हो 1 महीने बाद, तो मैंने उसी दिन ही खुशी से अपना 108 दिनों का फलाहार व्रत शुरू कर लिया था। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा, कोई सब्जी नहीं खाऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, सिर्फ फल फ्रूट, वो भी उतना जितना पेट को जरूरत है। और भगवान की कृपा रही तो केबीसी के सेट पे जाके अमिताभ बच्चन सर के सामने अपना व्रत मैं पूरा संपूर्ण करूंगा। आज 96 डे है मेरी तपस्या का, जो मैं फलाहार मैंने व्रत रखा है और अंतिम पड़ाव पे अब आ गया हूँ। सब लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, मैं फ्रूट खा रहा हूँ। मन तो बहुत करता है खाना खाने का, लेकिन जो ये तपस्या की है इसको पूरा तो करना ही है। अब कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे पहुंचना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मेरा भविष्य है, ये मेरा जीवन है। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता जीवन में, लाइफ में। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको थैंक यू सर। कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं और जो आपने प्रण लिया था वो पूरा हो गया है। क्या खाना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मम्मा के हाथ के आलू के परांठे खाना चाहूंगा। मीठा भी बहुत पसंद है सर, तो मैं मीठा भी खाना चाहूंगा सर। ए भाई, इनको भोजन वोजन करवा दिया जाए। अरे लाओ सर, बैठे रहिए आप। अब पराठा तो हम नहीं बनवा सके अभी, लेकिन आपका मुंह मीठा करवा देते हैं। ये लीजिए। वाह वाह, एक और मार दीजिए। क्या है सर? ये मलाई है, रस आपके साथ है सर। न, अरे क्या बात है। ओके, ये आप रखिएगा, यहीं रख देते हैं। जी, यहीं रख जब देते मन हो आपका मार दीजिएगा 2-3 चम्मच। और शिव जी, आगे चल के और बहुत सी बातें करेंगे। अभी हाँ जी, खेल के सर। और आपका ध्यान आ जाए। जी सर। खेल के नियम तो आपको पता ही है, उनको हम दोहराएंगे नहीं। और देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरे बाप रे, 2024 की फिल्म कल की -AD का नाम कौन सा अंक पूरा करेगा? What number would complete the name of the 2024 film Kalki -AD? ऑप्शन सुनिए। A 2898, B 3898, C 4898 या D 5898। सर प्लीज लोग ऑप्शन A 2898। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, धन्यवाद। आपको एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी, कहिए। सर आपकी जो ये मूवी है ना कल की, मैंने मूवी देखी सर, मेरा सर हॉल छोड़ने का मन नहीं किया सर। जब तक कि नंबरिंग नहीं खत्म हुई सर, मैंने हॉल नहीं छोड़ा। और सर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओहो। और सर अब आप मेरे लिए सर आप भगवान की तरह हो गए हो सर। अरे भगवान। क्योंकि जो आपने उसमें अंदर जो आपने जो रोल किया सर अश्वत्थामा का, सर इतना पावरफुल रोल सर, इतनी एनर्जी सर। जब कैमरा ऑन होता है भाई साहब, न जाने क्यों कहाँ से शक्ति आती है और वो हो जाता है किसी तरह। सर हैट्स ऑफ है सर आपको सर, दंडवत प्रणाम है। दंडवत प्रणाम है सर।
ऑलराइट शीम जी, अब जी चलते सर। हैं आगे। अगला जी सर। प्रश्न आएगा 2000 रुपए का, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुख्य रूप से लिखने के लिए खाली पन्नों से नहीं बना होता है? Which of these is not mainly made up of blank pages to write on? ऑप्शन सुनिए। ए डायरी, बी नोटबुक, सी डिक्शनरी या डी नोटपैड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी शब्दकोश। शब्दकोश, नोटपैड, नोटबुक, डायरी। आपने कहा शब्दकोश। लॉक करने के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और मान्यवर, अब आएगा एक और भोंपू। ये संकेत दे रहा है देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं देवियों सज्जनों की आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये चल पड़ी है गाड़ी महाराष्ट्र से। नमस्कार अमिताभ सर, मेरी और मेरी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। मेरा सवाल है 2009 में किस भारतीय संगीतकार ने अपने कोलैबोरेटिव एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता? और आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऑप्शन सी उस्ताद जाकिर हुसैन एंड ऑप्शन डी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। और आप लोगों का समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन सा यूनिट जीता है? विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 11 आप हैं। अरे बधाई बधाई बधाई, ताली बज जाए उनके लिए। आपका शुभ नाम? मनीषा भट्ट। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताइए। सी जाकिर हुसैन। बिल्कुल सही उत्तर है और आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। ऑलराइट सीम जी, तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, 3000 रुपए का तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा आइकॉन मोबाइल फोन पर साइलेंट मोड से संबंधित है? साइलेंट मोड। Which of these icons is associated with the silent mode on a mobile phone? Can we see the picture, please? Image option A, image option B, image option C और image option D. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। ताली भी बज गई साथ में। मान्यवर, 2 प्रश्न दूर हैं आप जी सर। सुपर सवाल से। चौथा प्रश्न आ रहा है, 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विलियम शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक रोमियो एंड डैश को कौन सा नाम पूरा करेगा? Whose name fills in the blank of the iconic play by William Shakespeare, Romeo and Dash? ऑप्शन देखिए। ए ओफिलिया, बी जूलियट, सी कॉर्डेलिया या डी रोजलिन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी जूलियट। बी जूलियट पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। ओके, आ गया है 5वां प्रश्न और इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 और है ये खेल का पहला पड़ाव। और इसके बाद आएगा सुपर सवाल। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर श्रीम जी ये रहा। पुराणों के अनुसार भूतगण शब्द का प्रयोग किस भगवान की सेवा करने वाली आत्माओं के लिए किया जाता है? According to the Puran, the term Bhutgan is used to refer to spirits in attendance to which god? ऑप्शन देखिए। ए भगवान शिव, लॉर्ड शिव, बी भगवान कृष्ण, सी लॉर्ड वायु या डी लॉर्ड इंद्र, भगवान वायु, भगवान इंद्र और भगवान कृष्ण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान शिव। भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब है आपका। वाह, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। भूतगण जो है शिव के साथ यात्रा करते हैं और उनकी ओर से लड़ते भी हैं वो। जी सर। भगवान शिव के पुत्र उनके प्रमुख हैं
जी सर। इसीलिए उनका नाम गणपति है। गणपति सर। भूत गण गणपति वहीं से आया। मान्यवर ये देखिए, ये है सूचना कर रहा है, संकेत दे रहा है कि सुपर सवाल अब आया। मान्यवर सुपर सवाल के बारे में आपको जानकारी है। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण ने किस दशक में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था? इन विच डेकेड डिड राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली एंड वीवीएस लक्ष्मण मेक देयर टेस्ट डेब्यू? समय की कोई पाबंदी नहीं है, उत्तर दीजिए। सर 90s में। 90s में? 90s में। कह रहे हैं 90s। इसको ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वेल डन। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, और आपको मिल गया है ये सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत बहुत बधाई आपको। छठा प्रश्न तैयार हो जाइए श्री। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक ग्राफ पर एक दूसरे को काटते हैं तो कितने चतुर्थ अंश बनते हैं? हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ऑन अ ग्राफ? बदर बट्टू का समय निकल गया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। A7, B4, C10, D1। 7, 4, 10, 1। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। बोलिए कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। B4 भाई साहब क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 4। B4 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मान्यवर, मुझे लगा ये तो बहुत आसान उत्तर है। सर ये मैथ का क्वेश्चन है सर। कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। एक एक्स एक वाई। अच्छा, ये जब किया तो 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट है कि नहीं? दो ठो ऐसे काट दीजिए। अब कितने क्वाड्रेंट मैं बने? समझ नहीं पाया सर। कोई बात नहीं, एक लाइफलाइन चली गई। खेल में अभी भी आप जीवित हैं, इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर बने किस विशाल बांध के पास है? The Statue of Unity is located close to which sprawling dam on the Narmada River? ऑप्शंस आ गए आपके सामने। A, इंदिरा सागर, B, पीची, C, सरदार सरोवर, D, बरगी। इंदिरा सागर, पीची, सरदार सरोवर, बरगी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी सरदार सरोवर। सी सरदार सरोवर पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इज द राइट आंसर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक श्रद्धांजलि है। और मान्यवर, अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेरी और स्कर्वी जैसे रोग मानव शरीर में मुख्यतः किसकी कमी के कारण होते हैं? Diseases such as beriberi and scurvy are caused mainly due
to the lack of which of these in the human body? ऑप्शंस आ गए हैं। ए विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी कैल्शियम, डी आयरन। विटामिन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी कैल्शियम, डी आयरन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए विटामिन। विटामिन ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब निकला आपका। 80,000 जीत गए आप। बधाई 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 आपको। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। Yes. और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यस सर। ओके। और मान्यवर आएगा आपके सामने नवा प्रश्न, और अभी भी दुगनास जो है वो चल रहा है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र है, इमेज प्रश्न है। इस चित्र में पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर दिख रहे व्यक्ति किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? The person seen on the book cover in this image is the chief minister of which state? अब आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। बजर दबा दिया है आपने, दुगनास जो है वो चालू हो गया है। आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ऑप्शन ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी असम। सर ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी असम। डी असम पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस सर, राइट आंसर, वेल डन। चित्र में देख रहे हैं व्यक्ति हेमंत बिस्वा शर्मा जी, और ये असम के मुख्यमंत्री हैं। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा था, ये चित्र रूपा पब्लिकेशंस के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। ओके, 1,60,000 जो है, जो आपको मिलता है बोनस। थैंक यू। और ये अभी अभी हम ट्रांसफर कर देंगे डिजिटल ऐप। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 बोनस आपने जीत लिया है। 1,60,000। थैंक यू। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000 रुपया। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ओके, अब देखिए आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। इस एक मौके पर हम सब जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको बोलते हैं, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है। 2 लाइफलाइन आपकी जीवित है, उसका ध्यान रहे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? Which of these sports has a 3 versus 3 variant in the Olympics? ऑप्शन सुनिए। ए वॉलीबॉल, बी वाटर पोलो, सी बास्केटबॉल, या डी हॉकी। सर लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल टिप। बोलिए कौन सी लीजिएगा? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड्स। ओके, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। 3 नाम जो आपने दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये है वो नाम: अक्षय शर्मा, ऋषि मनचंदा, चक्रवर्ती शर्मा। सर चक्रवर्ती शर्मा जी को। जी, चक्रवर्ती शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए और देखें इनके पास इस प्रश्न का उत्तर है कि नहीं। चक्रवर्ती शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, हमारे सामने श्रीम शर्मा जी बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जो प्रश्न है वो श्रीम पढ़ के सुनाएंगे आपको। तो अगली आवाज है श्रीम की। श्रीम, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? वॉलीबॉल,
वाटर पोलो, बास्केटबॉल और हॉकी। इनमें से किस खेल का ओलंपिक में 3 बनाम 3 का एक संस्करण है? 3 वर्सेस 3। वॉलीबॉल, वाटर पोलो, बास्केटबॉल, हॉकी। वाटर पोलो लग रहा है सर, कंफर्म तो नहीं है। वाटर पोलो लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है सर। समय निकल गया, अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन और घड़ी चल पड़ी। जल्दी डबल बोलिए। डिप सर, और लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। डबल डिप लाइफ लाइन यूज करेंगे। शांत हो जाइए, टिक टिक कीजिए। अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। इसमें यह होता है कि 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर वाटर पोलो। बी वाटर पोलो पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत। बचा है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी। दूसरा उत्तर बताइए। सर बास्केट, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बास्केटबॉल सर। सी बास्केटबॉल को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। पता लग गया सर। 3x3 बास्केटबॉल का एक नया वेरिएंट है जिसे 2020 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओके सर। सामान्य बास्केटबॉल गेम में प्रत्येक साइड के 5 खिलाड़ी होते हैं। ये 3x3 बास्केटबॉल जो है ये एक वेरिएंट बना है अभी ओलंपिक्स में। 3x3 स्कूल टाइम में काफी बास्केटबॉल खेला, तब मैं सोच रहा था कि यार हम तो 6-6, 7-7 प्लेयर होते, 3 जी तो जी होते। बिल्कुल। तुक्का लग गया सर ये। सर 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सबसे पहले तो एक चेक लिख के देंगे हम आपको 3,20,000 का। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। टीम शर्मा जी 3,20,000 रुपए का चेक। जैसा कि आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद यहाँ खेल में जो एक परिवर्तन आया है वो है सुपर संदूक का है। सुपर संदूक में आपको जानकारी पता है। अब बताइए हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी सही रहेगी। हिंदी। ऑलराइट, ओके। लेट्स प्ले सुपर संदूक। तैयार हो जाइए श्रीम जी। सुपर संदूक श्रीम जी आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से क्या आमतौर पर सांभर में मिलाया जाता है? इमली, तरबूज, सेब, केला। सर इमली। सही उत्तर। नेक्स्ट। मधुमक्खियां इनमें से किससे शहद बनाती हैं? पानी, नमक, पेड़ की छाल, फूल का रस। फूल का रस। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा किला अहमदाबाद में स्थित है? आमेर, भद्र, जींजी, गोलकोंडा। सब भद्रा। भद्र सही उत्तर। बल्गेरिया की राजधानी क्या है? सोफिया, जॉर्ज टाउन, मनीला, सैंटियागो। सर सोफिया। करेक्ट। नेक्स्ट। कपड़ों के आकार चार्ट में एस अक्षर आमतौर पर क्या दर्शाता है? सर स्मॉल। करेक्ट। नेक्स्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध किस शताब्दी में हुआ था? 17, 18वीं, 19वीं, 20वीं। सर 17वीं। गलत। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र 2 छोर वाला ड्रम है? एकतारा, बांसुरी, मोरसिंग, मृदंगम। मृदंगम। करेक्ट। नेक्स्ट। इग्वाना किस प्रकार का जानवर है? स्तनपाई, सरीसृप, मछली या पक्षी? सर पक्षी। गलत। नेक्स्ट। माइग्रेन के कारण शरीर के किस भाग में तेज दर्द होता है? हेड। सिर हेड का आपने बिल्कुल सही। नेक्स्ट। फ्लैट व्हाइट किस प्रकार का पेय पदार्थ है? चाय, छाछ। सर बटर मिल्क। बटर मिल्क। गलत। ऑलराइट मान्यवर, 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया। 70,000 रुपए जीत गया। ठीक है सर। जहां जहां गलत हो गए थे वो आपको बता देता हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध किस शताब्दी में हुआ था? वो 18वीं शताब्दी में, 17वीं नहीं। एक और जगह आप गलत हुए थे, वो था कि इग्वाना किस प्रकार का जानवर है? ये एक सरीसृप है, इट्स अ रेप्टाइल। एक और जगह जहां आप गलत हो गए थे वो था कि फ्लैट व्हाइट किस प्रकार का पेय पदार्थ है? छाछ नहीं, एक कॉफी होता है। मैं लस्सी समझा था सर। हाँ पंजाब में लस्सी चलती है सर। ओके ओके। 70,000 रुपए आप जीत गए।
अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसे बैंक में जमा कर दीजिए या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करो। सर मैं खोई हुई लाइफ लेना चाहूँगा अपनी। ऑलराइट, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को फिर से जीवित कर दीजिए। 70,000 के एवज में इन्होंने अपनी लाइफलाइन जीवित करवा दी है। ऑलराइट मान्यवर, अब खेल में आगे बढ़ते हैं। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 निश्चित है, आज आप यहां से ले जाएंगे, और जो 1,60,000 बोनस मिला है वो भी आपके बैंक में गया हुआ है। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल अभी भी जीवित। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शहर के हवाई अड्डे का नाम सुवर्ण भूमि हवाई अड्डा है? Which of these cities is served by the सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट? और ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए जकार्ता, बी बैंकॉक, सी कुआलालंपुर या डी सिंगापुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बैंकॉक। ऑप्शन बी बैंकॉक के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। सही जवाब है आपका। 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड पर भारतीय प्राचीन ग्रंथों का बहुत ही अधिक प्रभाव रहा है, और यहाँ कई स्थानों के नाम संस्कृत से लिए गए हैं। सुवर्ण भूमि जो है वो भी संस्कृत के नाम से ही जुड़ी हुई एक एयरपोर्ट को उन्होंने उनका नामकरण किया है। ओके, अब आ गया है आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का, और एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महामारी के दौरान आईसीएस अधिकारी चार्ल्स रैंड द्वारा किए गए अत्याचार के कारण उसकी 1897 में हत्या कर दी गई थी? 1897 में। The ICS officer Charles Rand was assassinated in 1897 due to his atrocities during an epidemic of which disease? किस महामारी के दौरान? ऑप्शन सुनिए। ए स्पेनिश फ्लू, बी स्मॉल पॉक्स, सी कॉलेरा, डी प्लेग। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। एक लाइफलाइन है आपके पास, चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं या आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6,40 आप जीत रहे। स्पेनिश फ्लू, चेचक, हैजा या प्लेग? पढ़ा था सर कि एक बार यूरोप में सर चूहों के कारण बहुत बीमारी फैली थी सर वहां पे। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपकी बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस की बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 79%, और ए, बी और सी को मिले हैं 6, 10 और 5। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्लेग। डी प्लेग जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, लॉक किया जाए। मान्यवर, हमने आपसे कहा था कि आपके ऊपर कोई लांछन नहीं कस रहे हैं कि कभी कभी जनता जो है इतने मुश्किल प्रश्न पर आकर के आगे पीछे हो जाते हैं, गलतियां भी करती है। और हमारी जो जनता है वो बड़ी शिक्षित जनता है एकदम, और उन्होंने पहले से अंगूठा कर दिया तो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड, वेल प्लेड ऑडियंस।
12,50,000 रुपए जितवा दिए। धन्यवाद दे दीजिए आप जनता धन्यवाद को। आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि पुणे में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया था और उस समय चार्ल्स रैंड स्पेशल प्लेग कमेटी के हेड थे। बजाय इसके कि लोगों की इसमें सहायता की जाए, उसने लोगों पर अत्याचार किया, जिस कारण कई लोगों की मौत हो गई। इसी कारण चापेकर बंधुओं ने उसकी हत्या कर दी। ओके सर। चापेकर बंधुओं ने उनकी हत्या की थी। ये बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात है ऑडियंस, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वेल प्लेड। ऑलराइट भाई साहब, अब आ गया आपके सामने 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। बता दें आपको कि अब कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको निश्चित रूप से पता हो कि इसका उत्तर यही है तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे हैं और साथ में 160 बैंक में पहुंचा हुआ है जो बोनस। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविंद्रनाथ ठाकुर की शताब्दी जयंती समारोह के दौरान इनमें से किस स्थान का नाम एक दिन के लिए टैगोर स्क्वायर कर दिया गया था? The name of which of these locations was changed to Tagore Square for a day during the centenary celebrations of Rabindranath Tagore? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Red Square, Moscow. B. Times Square, New York. C. Trafalgar Square, London. D. St. Peter's Square, Vatican. सही उत्तर देंगे 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं। क्विट करेंगे 12,50। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर ऑप्शन सी लग रहा है मुझे सर। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। गलत नीचे गिरा देंगे 320 सर ऑप्शन जो डी है सेंट पीटर्स के वेटिकन, सर इसकी तो उम्मीद मुझे लग नहीं रही। रेड स्क्वायर मॉस्को की भी मुझे उम्मीद कम ही लग रही है, क्योंकि रशिया की और रविंद्रनाथ टैगोर की सर विचारधारा में काफी फर्क था सर। टाइम स्क्वायर और ट्राफलगर स्क्वायर में सर मुझे डाउट लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे शिव जी? सर मेरी इंट्यूशन पावर है सर, वो सी पे जा रही है सर। Okay. लंदन जाते थे सर काफी सर रविंद्रनाथ टैगोर सर। सो क्विट करना चाहूंगा सर। क्विट करेंगे आप? ऑलराइट, फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं आपको। 12,50 आप जीत रहे हैं शीम जी। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले ये खेल और ये 12,50 आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 12,50,000 हो गए। ओके किया, कंफर्म किया और ये 12,50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ऐप के द्वारा। बहुत बहुत बधाई।
अब मान्यवर हमारे दर्शकों को और यहाँ की जनता को इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस सर कीजिए। ऑप्शन सी ट्राफलगर स्क्वायर लंदन। सी ट्रफालगर स्क्वायर लंदन पे ताला लगाया जाए। मान्यवर अच्छा वो आप नहीं खेले, ये गलत होता। सही उत्तर है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क। भारत के काउंसिल जनरल सुनील के रॉय न्यूयॉर्क शहर के मेयर रॉबर्ट वैगनर जूनियर के साथ नाम परिवर्तन समारोह में उपस्थित थे। समारोह के दौरान टैगोर के किंग ऑफ द डार्क चेंबर का एक ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन भी प्रस्तुत किया गया था। थैंक यू, बिग हैंड। ऑलराइट, समय आ गया एक और। बम्पू बच गया। आज का खेल यहीं समाप्त करना होगा। निराश होने की जरूरत नहीं है। कल फिर आपके साथ हम यहाँ उपस्थित होंगे और खेलेंगे आपके साथ कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है? ऑलराइट। तो दिव्य सज्जनों, आज खेल समाप्ति के साथ साथ हम आशा करते हैं कि आपके जीवन से भी हर परेशानी की समाप्ति हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर खुशियों की आपसे मुलाकात होती रहे। इसी के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप सब कंटेस्टेंट्स के साथ जो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट करेंगे हमारे साथ। हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।